दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइज, आज का जो टॉपिक है बेसिकली फिलॉसफी है और इसको हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ऑप्शन जो सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी जो देता है 500 मार्क्स को, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो मैंने कवर किया है कोचिंग वाला के नोट्स, मीन्स कोचिंग वाला कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना, बुक लिस्ट तो है ही, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, थोड़े बहुत यूट्यूब के वीडियो लिंक्स, और मैं इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ। और प्लीज़ मैं कुछ यूट्यूब के डायरेक्ट लिंक्स हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए मैं दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ठीक ठाक, स्पेशली वो तो इंग्लिश मीडियम ठीक ठाक रहेगी, बट हिंदी मीडियम के लिए मैं कह नहीं सकता, बट हाँ ये भी कुछ वो भी देख सकते हैं। फाइनली जाने से पहले ये हाथ नहीं फिलॉसफी का फंदा है गब्बर, इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि फिलॉसफी वालों से आप कम ना समझें। फिलॉसफी वाले भी आज के समय बहुत अच्छे स्कोरिंग कर रहे हैं और फिलॉसफी ईजी भी है, जिसको समझ आ जाए तो ईजी, जिसकी ना समझ आए तो पहाड़ है। अगर दोनों ही ऑप्शंस कॉट हो सकते हैं। तो खैर गाइज, आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो मैंने अभी तक फिनिश किया था, इसमें हमने अभी तक क्या नाम है हिंदी लिटरेचर देखा, पब्लिक एड के ऑप्शन सब्जेक्ट्स को देखा, सोशियोलॉजी को हमने अभी हाल ही में देखा। आगे जाने से पहले एक चीज़ और कि भाई वाई फिलॉसफी आखिर क्यों लें यूपीएससी एग्जाम के अंदर। सिंपल सा लॉजिक है, शॉर्ट सिलेबस है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंटायर सिलेबस कैन बी फिनिश विद इन जस्ट इन 3 मंथ्स। ट्रस्ट में गाइस, लोग तो कहते हैं बड़ी बड़ी हवाबाजी करते 2 महीने में खत्म हो सकता है, बट ओवरऑल मैं बोलूँ तो हाँ, अगर थोड़ी बहुत सेटिंग में मीन्स 2 से 4 घंटे की सेटिंग बैठ रहे हैं तो 3 मंथ्स के अंदर ओवरऑल और कवर डायमेंशन के साथ आप बड़े ही प्यार से खत्म कर सकते हैं। इसी तरह एबिलिटी ऑफ गुड कोचिंग सेंटर्स एंड स्टडी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइडेड है, और स्पेशली फॉर द इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम के लिए आपको ठीक ठाक यहाँ पे। तो सेकंड पेपर जो होता है इस रिलेटेड टू द ओपन एंडेड है एंड इट्स इन्वॉल्व टू द टॉपिक विच कैन बी आंसर्ड इन द एग्जाम इवन विद द जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। यह कहने तात्पर्य सिंपल है कि सेकंड पेपर में आप अपने विचारों को काफ़ी ज़्यादा अभिव्यक्ति कर सकते हैं, साथ साथ इसमें क्या नाम है जनरल जो नॉलेज है और आपकी जो जनरल नॉलेज उसको भी आप उसके अंदर आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ जीएस पेपर फॉर एथिक्स, यानी कि एथिक्स का पेपर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर आपने ये पेपर ले तो समझ जाओ आप जीएस पेपर 4 के बल्ले बल्ले हो गए आपके, मीन्स बड़े प्यार से क्या नाम है जीएस पेपर 4 को काउंटर कर सकते हैं, यानी कि लेस मजदूरी, यानी कि जिसको कहते हैं कि कम पढ़ना, यानी कि आप स्मार्ट वर्क के थ्रू आपका पेपर कनेक्ट हो सकता है। गाइस, इसी तरह कुछ ज़्यादा खास करंट अफेयर इसमें नहीं देखने को मिलता। ओवरऑल अभी भी अगर मैं बोलूँ तो 90 to 95% जो पेपर होता है वो बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है। जस्ट आपको कोचिंग वाला के नोट्स और बुक लिस्ट को थोड़ा सा अच्छे से जिसको बोलता है रिवाइज करना होता है, और डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। एंड एक चीज़ और इसके अंदर, प्लीज़ ये टॉपिक मीन्स सब्जेक्ट उन्हीं के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है जो लोग स्पेशलिटी और शॉल पे सबसे ज़्यादा मीन्स जब सबसे ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, तो आत्मा से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड कुछ इस तरह से कुछ फीलिंग्स को मतलब कि अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अंदर ये भी है कि और साथ साथ ये ऐसे टॉपिक्स जो पेपर है इसमें भी क्या नाम है कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जैसे लाइक डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, ह्यूमनिज्म है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, साथ में कब ये क्या ना करप्शंस है, जस्टिस है, रिलीजन्स है, एंड ऑल द थिंग्स जो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली आप अगर इस टॉपिक अगर आपका आता है ऐसे तो आप बड़े ही प्यार से इसको काउंटर कर सकते हो। खैर गाइस, कॉन्स में भी देखना जरूरी होता है कि इंक्रीजिंग कंपटीशन आज के समय देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग कंपटीशन हो गया आज के समय, कि काफ़ी लोग क्या नाम है अब शॉर्टकट लेते हुए थोड़ा बहुत जिनको अगर बोलें तो क्या नाम है फिलॉसफी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो उसको क्या नाम लेते हैं। तो मोर स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर द सब्जेक्ट दीज डेज यू नीड टू प्रेजेंट इनोवेटिव एंड जेन्युइन आंसर इन द पेपर टू आउटशाइन अदर्स, यानी कि आपको जेन्युइन आपको क्या नाम है एक आंसर लिखना पड़ेगा ताकि आप भीड़ से अगर अलग आप दिख सको। तो ये कंपटीशन जब इंक्रीज होता है डेफिनेटली क्रिएटिव फिर पे सबसे ज़्यादा मतलब मीन्स क्या नाम है फोकस किया जाता है। इसी तरह पेपर 2 स्कोर हैज़ बीन रियली डिसमल इन द रिसेंट ईयर, द चेकिंग हैज़ बिकम रियली टफ। इन पेपर 2 जो बेसिकली जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो होता है इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड, तो उसके अंदर आज के समय चेकिंग तो थोड़ी बहुत टफ कर दी गई है, तो इस वजह से इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और सिंस द सिलेबस इटसेल्फ इज शॉर्ट, तो यूपीएससी इज कमिंग अप विद द पेंसिल एंड द टफ क्वेश्चंस टू द टेस्ट द कैंडिडेट, तो डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू लाइक पब्लिक एड वालों की तरह टफ क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या नाम है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ और, फिलॉसफी को पढ़ने से ये करने से पहले कि ये हमारे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में कहीं काउंटर नहीं करता, तो जिस वजह से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैंने इस पॉइंट में कॉन्स में नहीं इंक्लूड किया। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द बुक लिस्ट फर्स्ट फॉर द स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम, कि पहले इंग्लिश मीडियम के देखेंगे फिर बाद में हम हिंदी मीडियम के लिए देखेंगे। गाइज,
ओवरऑल अगर सिलेबस देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बुक लिस्ट को जाने से पहले कि हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं: वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और रिलीजियस फिलॉसफी। यानी कि ओवरऑल अगर जो सिलेबस होता है इन्हीं को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और फाइनली बुक लिस्ट अगर देखें तो दत्ता चटर्जी की इंडियन फिलॉसफी को प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा, इसी तरह सी.डी. शर्मा की इंडियन फिलॉसफी को प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा, इसी तरह वाई मशीह की जो एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। ये जो बुक्स हैं गाइस, अगर मैं बोलूँ तो ये क्रीम पार्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, कोई फालतू चीज़ें ना प्रोवाइड करते, जस्ट वही जिसके थ्रू सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ और आप ठीक ठाक अच्छे मार्क्स ले सकें और अपना यूपीएससी क्रैक कर सकें। इसी तरह एक बुक है डी पल्मर की वेस्टर्न फिलॉसफी पे, ये भी आपको थोड़ी बहुत आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह हिक की एक बुक आती है रिलीजियस फिलॉसफी के लिए, और इसी तरह ओबी कोवा, दिस इज़ द सिलेक्टिव भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और एक वेबसाइट है स्टैंडफोर्ड वेबसाइट, जो क्या नाम है आपको क्या नाम है फिलॉसफी से रिलेटेड आपको वेबसाइट पे थोड़ा बहुत उस पर झांकना पड़ेगा। तो गाइज अगेन डी पल्मर, हिक, ओपी गोबा और स्टैंडफोर्ड जो वेबसाइट्स है इसको आपको क्या ना थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो गाइज ओवरऑल बुक लिस्ट कम होती है फिलॉसफी के अंदर क्योंकि जो सिलेबस है काफ़ी लिमिटेड है। तो जिस वजह से यस, अगर जो आदमी जो एस्पिरेंट्स अगर देखना चाहते हैं कि फिलॉसफी लेना चाहिए तो यस गाइज गो फॉर इट, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट आज के समय देखने को मिल रहा है। ये ज्योग्राफी और पब्लिक गाइड वालों की तरह तो कम से कम बुच्चड़ तो नहीं हो रहा है फिलहाल। खैर गाइस, कोचिंग वाला के नोट्स के लिए द टॉप 3 अगर मैं बोलूँ तो मित्रा, पतंजलि और ये इग्निटेड माइंड्स के जो ठीक ठाक कोचिंग वाला के नोट्स हैं। लेकिन इन कोचिंग वाला के प्रो कॉन्स भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या मुझे ब्लॉग्स के थ्रू थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। मित्रा के गाइस प्रोज में देखते हैं कि काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी ठीक ठाक देता है। स्पेंडिंग टीचर्स जो होते हैं काफ़ी मतलब फोकस करते हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा समझाते हैं मित्रा के अगर प्रॉम्प्ट्स की बात करें तो। इसी तरह आंसर राइटिंग, नो राइटिंग ऑफ द नोट्स इन द क्लास में कोई क्या नाम है राइटिंग मतलब नोट्स नहीं लिखवाए जाते, रेदर देन सॉल्विंग ऑफ पास्ट क्वेश्चन बाय फोकसिंग ऑन द राइटिंग आंसर इन द क्लास। तो सबसे ज़्यादा मित्रा की खास बात ये है कि ये क्या नाम है नोट्स नहीं लिखवाता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आंसर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस कराता है। बिकॉज ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोगों को विचार तो पता होते हैं बट लिख नहीं पाते कैसे लिखना होता है। तो यस, अगर आपको ये स्पीड चाहिए कि हाँ हाउ टू राइट आंसर इन द फिलॉसफी, तो गो विद मित्रा एज वेल एज। सो सेकंड इसमें यह कि मोर आंसर राइटिंग सेशन इन द क्लास इटसेल्फ की सब काफ़ी ज़्यादा ये आंसर राइटिंग में अगेन काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, एंड इट गिव्स पर्सनल टेंशन टू द ई स्टूडेंट्स एंड इवन द पेपर आर चेक बाय हिम पर्सनली विद फीडबैक सेशन, कि भाई पेपर भी साथ में क्या नाम है चेक किए जाते हैं मित्रा के अंदर, और साथ में क्या नाम है फीडबैक भी सेट टू बैक दिया ज़्यादा ठीक ठाक। इसी तरह वेरी कॉन्साइज नोट्स होते हैं, वेरी इजी टू ग्रैप्स कंटेंट। इस जो नोट्स हैं इनके इसके मित्रा के क्या नाम ठीक ठाक हैं, और शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा तिकड़मबाजी ना दिखाते, शॉर्ट हैं, शॉर्ट नोट्स इसने क्या नाम प्रोवाइड करा रखे हैं, और काफ़ी अच्छे कंटेंट है जो आपको क्या नाम काफ़ी ज़्यादा आप उसको बड़ी ही ईजिली तरह से ग्रैप कर सकते हो। और शॉर्ट आफ्टर क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम, जो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी ठीक ठाक है और उसका क्लासरूम प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। गाइस कॉन्स में देखते हैं, समटाइम्स ही डिले चेकिंग बट दैट इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द गुड टीचर्स। भाई क्या नाम है ये डिले चेकिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, हाँ भाई कल करके दूंगा समथिंग लाइक दैट। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसी तरह सम टाइम मेकिंग फन इन द क्लास विद चीप जॉक्स, कभी कभी फन इन द क्लास और चीप जॉक से रिलेटेड आपको क्या नाम थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दिख सकती है। इसी तरह ओवर क्राउडेड प्लेस आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ बैठने से रिलेटेड थोड़ा सा घस जिसको बोलते हैं खचम खच जिसको बोलते हैं दिल्ली लैंग्वेज के अंदर, तो वो आपको थोड़ा बहुत क्या नाम है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गाइस इधर पतंजलि के देखते हैं। पतंजलि गाइस जो धर्मेंद्र सर हैं इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड रेडी टू द हेल्प यू, मीन्स काफ़ी कोऑपरेटिव आपकी काफ़ी क्या नाम है आपकी मदद कर सकते हैं। टीचर इंडियन फिलोसफी एंड और वेस्टर्न फिलोसफी वेरी वेल बट सोशल पॉलिटिकल सोशल पार्ट इज़ नॉट गुड, सॉरी इट्स गुड नॉट गुड। सो गाइज यानी कि धर्मेंद्र सर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और साथ में रेडी टू हेल्प है। उसी तरह इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी के जो टीचर्स हैं काफ़ी ठीक ठाक हैं, और इसी तरह सोशल पॉलिटिकल के जो जो स्पेशली है। लेकिन इसमें रिलीजन का जो एक पार्ट है वो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपको कॉन्स में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह सेकंड कॉन्स में देखें तो धर्मेंद्र सर फोकस ऑन द कंसेप्ट क्लैरिटी इज नॉट दैट मच एज वट मित्रा IAS, बिकॉज गाइज ये ब्लॉग्स के थ्रू जो लोग ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं पतंजलि और मित्रा से, मैं जस्ट उन्हीं ही व्यूज़ में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड्स ने जो मुझे क्या नाम सेंड किया। सो मैं मेरे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है इसमें, जो उन्होंने मुझे बोला कि बिकॉज दे टू का फिलॉसफी, सो जो उन्होंने मुझे बताया जिसमें आपको यहाँ पे वही बताने की कोशिश। मैं यहाँ क्या किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, आपकी मर्जी के ऊपर है। मैं आपको तीनों कोचिंग सेंटर दे रखे हैं, आप जिसका मन है, बट हाँ एक रियलिटी दिखाना, ज़मीनी टच जिसको कहते हैं, ज़मीन से रूबरू कराना, ये मेरा धर्म है यानी कि। तो गाइस इसी तरह इसमें क्या नाम है और साथ साथ क्या नाम है एब्सेंस ऑफ फ्लुएंटी ऑन द कोलिटिक फिलोसफी एंड स्टेटिक इन द अप्रोच। सो
एक डायमेंशन, एक डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू कभी कभी समटाइम्स धर्मेंद्र सर जो होते हैं तो कभी कभी फेल हो जाते हैं, जो क्या स्टूडेंट्स के में फीडबैक हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी इज नॉट दैट गुड एंड यू कैन हेयर हिज ऑडियो लेक्चर इफ़ यू गेट होल्ड ऑफ इट। तो आप ये ऑडियो लेक्चर्स आप क्या नाम है exam.in से आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे, तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा जिसको फिलोसफी लेनी है। एंड इट वाज नॉट रेगुलर इन चेकिंग आंसर, फीडबैक इज कॉमन विद द सेम इंट्रो। यानी कि इसका जो फीडबैक होता है वो सेम ही है सभी का, कोई कुछ भी लिखे वो सेम ही वर्ड बोलेंगे, उनका रट्टा हुआ है लाइक चतुर स्टाइल। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप क्या नाम है ध्यान रखें। इसी तरह गाइज नोट कंसाइज नोट्स इन द सेंस दैट फॉर द फ्रेशर्स के लिए इसके नोट्स काफ़ी मुश्किल होंगे आपको पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी लेके। और ओवरऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉपी पेस्ट मटेरियल फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द बुक एंड मोर ऑफ कॉपी पेस्ट फ्रॉम द रेफरेंस बुक एज वेल एज। सो गाइज कोचिंग वाला के नोट्स बोथ मित्रा एंड पतंजलि, मैं बोलूँगा गाइज ट्राई टू टेक 2 नोट्स। देखिए स्ट्रेटजी ये होगी सिंपल सी, अगर ओवरऑल स्ट्रेटजी बोले डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट, सिलेबस को एनालाइज करो, डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, देन आफ्टर यानी कि आप क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड करो 20 ईयर्स के, यानी कि 2015 से लेके 2000 क्या नाम है 6 तक के आप एक तरफ स्लॉट बनाओ, फिर 2005 से लेके 1996 तक एक स्लॉट बनाओ, फिर पेपर को एनालाइज करो अच्छे से, 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते तक आराम से एनालाइज करो, कोई 1 हफ्ता तो एटलीस्ट करो। फिर उसके बाद क्या नाम है मैं बोलूँगा कि स्टार्ट विद मित्रा की कोचिंग लो, जो इसके नोट्स हैं पहले उसको आप इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, देन बुक रेफर करो, देन पतंजलि के नोट्स लो। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी गाइज यही होगी जो मुझे अभी तक ध्यान में, जहाँ तक मैं समझा इस फिलॉसफी को, तो ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी। फिर बाद में लास्ट टाइम पे जब आपको कंसेप्ट सारे समझ आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, देन आप यू हैव टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, बिकॉज शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे जब तक दमदार वाली फीलिंग्स नहीं आएंगी। तो गाइस इसी तरह मैं ये कुछ बुकलेट्स मैं आपको कमेंट के अंदर दे रहा हूँ, तो उसके अंदर इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम के लिए ये मैं लिंक्स में दे रहा हूँ, तो आप उसमें देख लीजिएगा। मैंने कुछ बुक्स दाएँ बाएँ से कलेक्ट करी हैं, तो और मैंने पर्सनली चेक करी ये बुक्स ओपन हो रही हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो गाइस इसी तरह यूट्यूब फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए एक NPTELHRD एक चैनल है, आप उस पर डायरेक्ट लिंक मैं आपको यूट्यूब पे दे दूँगा, तो वहाँ से फिलोसफी के लेक्चर देख सकते हैं। इसी तरह एक वेबसाइट द स्कूल ऑफ लाइफ है, तो उसमें भी आप क्या नाम है फिलोसफी से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके अगर आपके ठीक ठाक हो। तो ओवरऑल मुझे जो एनालिसिस किया हमने 15 मिनट की रिसर्च में, तो मुझे ठीक ठाक लगा। हाँ मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स आप कवर कर सकते हो ओवरऑल, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। गाइज फॉर हिंदी मीडियम, गाइज हिंदी मीडियम्स के लिए इंडियन फिलोसफी HP सिन्हा, और वेस्टर्न फिलोसफी यकूब मजीज़, और कंटेम्प्रेरी फिलोसफी के लिए BL लाल। ये बेस्ट बुक्स मैं आपको प्रोवाइड बता रहा हूँ कि आप इन बुक्स को रेफ़र करें, ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि एज पर हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं हमारे लिए हिंदी मीडियम्स के लिए। तो जिस वजह से इंडियन फिलोसफी के लिए HP सिन्हा, वेस्टर्न फिलोसफी के लिए यकूब मसीह, और कंटेम्प्रेरी फिलोसफी के लिए PK लाल को प्लीज़ इसमें क्या नाम आप रेफ़र कर सकते हैं। इसी तरह धर्म दर्शन के लिए वेद प्रकाश वर्मा की बुक एक ठीक ठाक आती है। इसी तरह सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए OP गोवा की एक बुक आती है, जो आप क्या नाम है बेसिक से रिलेटेड आप अंडरस्टैंड के लिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं। यानी कि धर्म दर्शन के लिए वेद प्रकाश वर्मा और OP गोवा, दीज बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC एग्जाम। गाइस कोचिंग नोट्स के लिए आप पतंजलि के नोट्स ले सकते हैं, या फिर दृष्टि के ओल्ड नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं। अगेन पतंजलि के नोट्स या फिर दृष्टि के ओल्ड नोट, बट मैं बोलूँगा पतंजलि के ही ज़्यादा रेफर कीजिए, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है पतंजलि का ही चल रहा है। तो गाइस फॉर हिंदी मीडियम के मैं विजन IAS से कुछ लेक्चर्स के जो भी थोड़ा बहुत मिला हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो मैं लिंक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ कमेंट के अंदर, आप प्लीज़ उससे देख लीजिएगा। गाइस फॉर द टेस्ट सीरीज फॉर बोथ हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, गाइज विजन IAS, मित्रा और पतंजलि और इंडियन माइंड गाइज, बट फॉर इंग्लिश मीडियम आई विल रिकमेंड यू टू गो विद मित्रा। विजन IAS की फिलोसफी के लिए मैं बोलूँगा नहीं, बट हाँ फॉर इंग्लिश मीडियम गो विद मित्रा। एंड फॉर द हिंदी मीडियम गाइज आई विल स्पेशली रिकमेंड यू आल्सो कि गो विद पतंजलि, क्योंकि पतंजलि ठीक ठाक है। और विजन IAS स्पेशली फॉर द GS सेक्शन के बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर द स्पेशल फॉर द ऑप्शन सब्जेक्ट आप आई विल रेफर यू फॉर द हिंदी मीडियम की भाइयों आप पतंजलि, अगर पतंजलि भी नहीं समझ आ रहा तो वो ठीक है, इट्स ओके, देन विजन IAS की तरफ भी बढ़ सकते हो। मैं किसी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, जस्ट एक बेस्ट जिसको बोलते हैं ऑप्शन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सून आई विल बी अपलोड लॉट ऑफ वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।